please put your hands together to welcome Diamond Executive Mr. Sunil Sagwekar ji, in bracket Amitabh Bachchan of My Lifestyle Business. Thank you very much, madam. बाप ने इतना तारीफ किया। थैंक यू सर। थैंक यू सर प्रभात सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आज आपने मुझे इनवाइट किया। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज आपने इतने बढ़िया डीटीएस पे बुलाया। और मैडम को मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरा भगवान पे बहुत विश्वास है, आपका भी शायद होगा। और आज हम लोग जो भी है उन्हीं की वजह से। और आज को आपको सोचना पड़ेगा, जितने भी नए लोग हैं ना, आज इस मीटिंग पे होना 101%। जिस तरह से ये बिजनेस ने, इस कंपनी ने हमारी लाइफ आज एक ड्रीम लाइफ दी है, आप सारे लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ, आप सारे लोगों को आने वाले 2 से 3 साल में एक ड्रीम लाइफ आपके साथ में होने वाली है। इसके बारे में मैं सिर्फ 10 मिनट बोलूंगा। तो दोस्तों यही बोला, अमिताभ बच्चन तो दिखने भी तो चाहिए। ओके। तो दोस्तों मेरा जर्नी ऐसा है कि बेसिकली मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले आप ही की तरह खा पी के सुखी था। और मुझे भी लगता था कि इस तरह के बिजनेस में मेरे लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में आने से पहले मैं सेंट्रल रेलवे में एज ए लॉ ऑफिसर करके जॉब करता था। क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बड़ा होना है तो पढ़ाई करो। तो मैंने बीएससी के बाद एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, क्योंकि मुझे लगा और पढ़ाई करूंगा तो मैं और आगे बढ़ूंगा। उसकी वजह से मुझे सेंट्रल रेलवे में एज ए लॉ ऑफिसर करके जॉब मिली। मैं वहीं पे भी और कुछ नहीं था, मुझे लगा और आगे बढ़ना है तो कुछ और एग्जाम्स दी, जिसकी वजह से मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अपॉइंटमेंट दी, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, है ना। आपको शायद मैसेज में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आया। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं था, मैं जुडिशियल पावर थे मुझे, 6 महीना जेल वगैरह ये सब कुछ। बॉम्बे में अगर आप जाओगे बीएमसी के हेडक्वार्टर के पीछे जो कोर्ट है, वहां पे मैं एज ए मैजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बैठता था। मेरा मॉर्निंग कोर्स होता था, साथ ही साथ मुझे रेलवे का भी काम था। ये दोनों जॉब मेरे पास थी। तब मैंने ये आपकी तरह ये बिजनेस देखा, अपॉर्चुनिटी देखा। पर मैंने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसी दिन से लेके इमीडिएटली जो काम करना चालू किया ना, इसके पीछे ना कुछ कारण है जो मैं आज कारण शेयर करना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपको भी पता चलेगा कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति को अगर ये इंडस्ट्री की, ये कंपनी की जरूरत है, इस तरह के बिजनेस की जरूरत है, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को जरूरत है। वो कैसे है मुझे बता रहा हूँ। जैसे आज आपने देखा होगा ना, आज आप लोग लॉकडाउन में तो घर पे है, बहुत सारे लोगों को इस लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोगों की इनकम बहुत ही मतलब उनको समझ में आया, शायद किसी का जॉब गया, या किसी का जॉब जाने वाला है, या किसी का इनकम कम हो गया, या जो भी इन्होंने इतने 15-20 साल काम करने के बाद जो भी बचाया था, वो उनको 3 महीना भी इस लॉकडाउन में सैलरी न आने की वजह से काफी नहीं रहा। तो इससे समझना पड़ेगा ना, जो हम लोग आज करते आ रहे वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलते आ रहा है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। बेसिकली आज आपने देखा होगा ना, हम सारे लोग, मुझे लगता है दुनिया का हर एक इंसान आज लाइफ का है ना सबसे ज्यादा समय कहीं ना कहीं तो देता है, तो वो है पैसे कमाने के लिए। और पैसा क्यों चाहिए, तो सिर्फ जरूरतों को पूरा नहीं करना है, बल्कि हमारे जो सपने हैं उनको पूरा करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। आज अगर आप देखोगे ना, जिस तरह के सपने आप पूरा करना चाहते हो, जैसे मैंने भी सोचा था, मेरे साथ में एक बार एक वाकया हुआ था, जहां से ना मुझे समझ में आया कि मैं जो सपने देखना चाहता हूँ वो क्या सपने हैं। तो मैं जब पहले ये इंडस्ट्री में आने से पहले मैं अंबरनाथ में ब्रॉन एंड बॉट अप हुआ हूँ। अंबरनाथ आपको पता होगा, कल्याण के आगे। वहां पे मेरा 1 BHK का फ्लैट था। तब मैं सोचता था मेरा 2 BHK का फ्लैट होना चाहिए, बट थाने में, हीरानंदानी में, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो इंजीनियर बनने के बाद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बाद, वहां से उसने एक अच्छा फ्लैट लिया था। तो हमेशा बोलता था, तो मुझे बोलता था यार हीरानंदानी ऐसा है, तो मुझे भी लगने लगा यार मेरा भी वो घर होना चाहिए। उस वक्त जब मैंने ये सपना देखा था, उस वक्त उसकी कीमत थी 42 लाख 2 BHK की, है ना। और एक गाड़ी भी होना चाहिए 4 व्हीलर, तो मैंने सोचा था होंडा सिटी। इस तरह के मैंने सारे सपने देखे थे। तो मैंने ना जब ये देखा तो मैंने टोटल मारी, टोटल मेरी आई 1,15,00,000। अगर आप देखोगे पूरा, आप भी मुझे लगता है सपनों के बारे में सोचोगे तो आपकी भी टोटल 1 करोड़ के पास आएगी। तब मैं ना, मुझे वो दोस्त ने कुछ बातें समझाई, अब और शायद आपको जिंदगी में काम में आएगी। वो ये कि उसने बोला, आप जिंदगी में कितना कमाते ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसने मुझे सिंपल पूछा कि सर आप रेलवे में जो काम कर रहे हो या जो भी और काम कर रहे हो, उससे आप कितना कमाते हो इंपॉर्टेंट नहीं, आप बचाते कितने हो। तो उस वक्त मैं टैक्स सेविंग के लिए ना मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम सेव करता था। उसने सिंपल पूछा कि आपको 1 करोड़ पे जाना है, वहां पे जाने के लिए आपको ये 1.5 लाख की स्पीड से जाओगे तो कितना साल लगेगा। तो मैंने कैलकुलेट किया 50 साल से भी ज्यादा लगेगा। तो मुझे समझ में आया ना, मेरे दिमाग ठिकाने पे आया कि ये मेरा जो जॉब है ना, ये मेरा जो आज का इनकम है, ये मुझे सिर्फ जिंदा रख रहा है, खा पी के सुखी रख रहा है। बट अगर मेरे सपनों को पूरा करना है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी आप सोचिए, एक जॉब के अलावा एक इंसान सिक्योर्ड जॉब है, वो भी गवर्नमेंट जॉब,
के अलावा कोई और इंसान कुछ करने जाए तो क्या करेगा? पार्ट टाइम करेगा। पार्ट टाइम में क्या मिलेगा आप सोचिए। या कोई और एक बिजनेस करने जाओ तो आज की तारीख में जिस तरह का माहौल है उसमें बिजनेस में पैसे लगाने के बाद कमाने की गारंटी कम, जो लगाया ना वो जाने की गारंटी ज्यादा है, राइट? इसको नहीं ले सकता, राइट? और उस वक्त है ना ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, राइट? अभी ये अपॉर्चुनिटी आने के बाद मेरे लाइफ में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली है ना, पर मैंने जब ये अपॉर्चुनिटी देखी, जैसे आप लोग भी देख रहे हो, है ना, तो कोई भी इंसान है ना इस तरह के बिजनेस को देखता है ना, तो मुझे जो देखा है कि आज इस इंडस्ट्री के बारे में या इस बिजनेस के बारे में ना लोगों को अंडरस्टैंडिंग कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। लोग इस तरह के बिजनेस के बारे में ना गलत गलत है ना उनकी भावना मतलब सोच हो गई है। ये क्यों हुआ है मैं आपको इसके बारे में क्लियर करना चाहूंगा, ताकि है ना आप इस बिजनेस को बहुत पॉजिटिवली और बहुत पावरफुली आप देखेंगे। उसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। आज तक आपने इस तरह के बिजनेस के बारे में जब भी सुना है ना, वो है ना हारे हुए लोगों से सुना है। बट आज आप जो देख रहे हो वैसे व्यक्ति से देख रहे हो जो जीता हुआ व्यक्ति है ना, जिसने 100% सक्सेसफुल हुआ है। आप मैडम है, प्रभात सर है, इवन मृणाल मैडम है, ऐसे कई सारे लोग आज हमारी कंपनी में एग्जाम्पल्स है। तो वो बहुत जरूरी है ना। तो आप जब ये आप देख रहे हो है ना, तब है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने इस बिजनेस को लॉजिकली देख रहे हो। नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी आप बिजनेस जब देखते हो, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, प्लीज समझिए। चलो अभी ये स्लाइड खुला है तो मैं आपको एक स्लाइड से दिखा देता हूँ। ये मेरा ग्रेजुएशन है, बीएससी में हुआ है। 92 में मेरा शादी हुआ। 93 से लेके शादी होने के बाद मेरे को 8,000 का भाव मालूम पड़ा, तो मुझे फिर लगा कि और पढ़ाई करना चाहिए। तो मैंने फिर एलएलबी एलएलएम किया, है ना। 3 साल में एलएलबी, 2 साल में एलएलएम। फिर मैं लॉ ऑफिसर 99 में अपॉइंट हुआ। फिर मैं 2004 में रजिस्ट्रेड आया और फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, राइट। और वो क्यों आया वही मैं आपको शेयर कर रहा था, जिसकी वजह से आज ये सारे सपने हैं जो मैं भी सोचता था। पर देखा मैंने करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, बट नहीं होगा। तो जैसे मैंने बोला, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग कम है। एनीवे, अभी मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, अभी 5 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तो नौकरी से भी बिजनेस नहीं आए, पैसा नहीं आएगा, मेरा जो सपने होंगे पूरे नहीं होंगे, और एक बिजनेस से भी नहीं होगा, तो अभी आए करेंगे क्या? तो है ना, बोलता है ना, जब आप दिल से किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना, तो कोई तो रास्ता है ना आपको मिल जाता है। और मेरा दोस्त ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताई। अभी जब मैंने देखा ना, तो मैं भी ना थोड़ा सा, मुझे जिंदगी में कभी बिजनेस के बारे में कोई मालूम नहीं था। मेरा पूरा लाइफ में और मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। जॉब के बारे में मेरी माइंडसेट थी। बिजनेस कैसे देखा जाता है, क्या देखा जाता है ना, वो मुझे मालूम नहीं था। बट भगवान की दया से जो हमको सबको भगवान दिया है, दिमाग दिया है और एजुकेशन दिया है उसको यूज करने का, तो मैंने ना अपना कॉमन सेंस यूज किया, कॉमन सेंस। और कोई भी बिजनेस को देखते हुए ना, आपको है ना इमोशनली नहीं देखना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी बिजनेस इमोशन पे नहीं चलता है, लॉजिक पे चलता है। कुछ कैलकुलेशंस है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या देखा ना, 3-4 बातें देखी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, शायद आपको हेल्प होगी आने वाले दिनों में इस तरह से सोचने के लिए और लोगों को हेल्प करने के लिए। तो पहला मैंने क्या देखा ना, ये बिजनेस में जिसने भी मुझे प्रेजेंटेशन, जैसे आज प्रभात सर ने बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है प्रेजेंटेशन वो होने के बाद हम लोगों को एक्चुअली शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैडम भी होने के बाद, बट फिर भी एक एग्जांपल करके आज मैंने ये बिजनेस से क्या किया वो बताने के लिए आया हूँ। तो प्रभात सर ने तो आपको सारी बातें क्लियरली बता दी, है ना। फिर भी बहुत सारे लोग डाउट से देखते हैं, तो मैं आपको उनको बताना चाहूंगा। सर ने जो 2,10,000 रुपए बताया, वो मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है। सबसे पहले आप ये देखिए ना, क्या मिलेगा बात की बात है। सबसे पहले हमने ये देखना चाहिए मेरा नुकसान क्या है, लॉस क्या है। तो आपने देखा होगा, जो भी आप पैसा देते हो उसकी पूरे घर में जो लगने वाली चीजें मुझे मिल रही है, मतलब एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से मुझे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो नुकसान 1 रुपया का नहीं। अभी बचा क्या? कोई भी धंधे में जहां पे नुकसान होता है या तो फायदा होता है, नुकसान कुछ नहीं है, बचा फायदा। अभी फायदा 1,000 का करने का या 1 लाख का करने का या 1 करोड़ का करने का, किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। तो फायदे के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो मैंने तो शुरू कर लिया, फायदे का नुकसान कुछ नहीं, तो फायदे के लिए मैंने शुरू कर लिया, तो डिसीजन ले लिया मुझे अभी ये बिजनेस करना है। सेकंड मैंने क्या देखा ना, ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस है, सबसे बड़ी बात कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए, जैसे सर ने बताया, आपको अपना एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम को बंद नहीं करना है या उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको चालू रखना है। जो भी आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो उसको चालू रखिए। और उसके अलावा ना, हर व्यक्ति के पास कम से कम 4 घंटे होते हैं, जो वो या तो टीवी देखने में, या तो दोस्तों के साथ में गप्पे मारने में, या तो और कहीं टाइम पास करने में बिताता है। तो मेरा भी वही टाइम जाता था। तो मैंने सोचा मेरा जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करने से बचा है, मैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट करूंगा। और ये बिजनेस मैंने देखा, आपको पूरा फुल टाइम शुरुआत में करने की जरूरत नहीं है। 4 घंटा भी आप ईमानदारी से देते हो तो 100% आपको हो सकता है। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे आपको 4 घंटा, जो भी मेरा 6 बजे के बाद मेरा ड्यूटी खत्म हो जाता था, मैं पूछने के लिए मुझे 8 बजते थे,
तो 8 बजे के बाद मैं घर में जाके टीवी या दूसरे में टाइम पास करता था। मैंने वो टाइम को ना इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो मैंने देखा जो भी खाली समय मुझे मिलेगा ना, वो मुझे ये बिजनेस के लिए ईमानदारी से देना है। मैंने ईमानदारी से दिया। तीसरी बात मैंने क्या देखा ना, मुझे एक समझ में आया था मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे पहुंचना किधर है जिंदगी में। जो मुझे 1 करोड़ रुपया 15 लाख चाहिए था, वो मुझे सेव करना है। उसको पाने का मुझे यह जरिया जब मिला, तो मैंने मेरे दोस्त को, जिसने मुझे बिजनेस बताया ना, उसको एक सिंपल सवाल पूछा कि ये बिजनेस से 1 करोड़ रुपया कब तक मिल सकता है। कई सारे उसने एग्जांपल्स मुझे बताए, सुनाए। मैंने बोला देख भाई, मैं एडवोकेट आदमी हूँ, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मुझे एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो उसने ना डायरी बताई एक प्रूफ करके कंपनी की, जो आप भी अपने, जिससे भी अपने मिले, जिसके थ्रू आपने ये प्रेजेंटेशन देखा, उनसे आप पूछ सकते हो। तो उस डायरी में ना कई सारे लोगों के, जैसे मृणाल मैडम का भी फोटो था, कई सारे, आज वो लोग सारे लोग अपने सपनों को पूरा किया हुआ है। घर था, गाड़ी था, सारी गाड़ियां आप देखोगे तो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इस तरह की गाड़ियां थी। तो मैंने बोला अगर इनके साथ में हो सकता है तो मेरे साथ में भी हो सकता है। और मेरा जो पर्पस है, इतना सारा लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। नेचर का लॉ है, अगर आप किसी चीज को, किसी के साथ में हो सकता है, अगर मेरे साथ में हो सकता है तो 100% ये आपके साथ में भी हो सकता है। जो हमने किया वही आपको करना है। मैंने इमीडिएटली ना डिसीजन लिया, बॉस ये मुझे करना है। और दोस्तों क्या किया मैं आपको बताता हूँ। कुछ बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा काम है। जो मैंने 3 बातों को देखा, लॉस तीसरी बात, मेरा डेस्टिनेशन 1 करोड़ का, उसको मुझे पूरा करना है। तो ये अगर मिल गया तो मेरे को जिंदगी भर जो नहीं मिलेगा, 25 साल में नहीं मिलेगा, वो अगर यहाँ पे 3 से 5 साल में। तो मैंने उसको पूछा, हाँ ये इन लोगों को कितना साल में मिला? तो उसने बोला इन लोगों ने 3 से 5 साल में इन्होंने ये 1 करोड़ रुपए किए। मैंने बोला बेस्ट। इमीडिएटली दोस्तों चालू क्या किया ना, तो मेरा एक नियम होता था कि जो बातें मुझे ये समझ में आई ना, इस बिजनेस को लेके मैंने लोगों को समझाना चालू किया। रोज 2 लोगों को समझाए बगैर मैं घर नहीं जाता था। नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। राइट, अभी ये आज आप ये देख रहे हो, ये सारे बातें आज सर ने तो बता दिया, आज कितनी बड़ी इंडस्ट्री, ये सारी बातें बताई। राइट, आज हम लोग स्किल इंडिया के साथ में है, ये सर्टिफिकेशन, ये सारी बातें आज है ना, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है। आज जिन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया, आज जिनके वजह से मैं आज इतने मकाम पे हूँ, डायमंड हूँ, वो है आज मेन हमारे ग्रेट गुरु, जिनकी वजह से मुझे जैसे कई सारे लोग आज करोड़पति है, कई सारे लोग आज करोड़पति है। वो है हमारे रॉयल डायमंड राजेश यादव सर। उनको मैं दिल से वंदन करता हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ, डायमंड फास्टेस्ट बनाऊं। तो आज ये इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, है ना, ये तो स्टार्ट किया। रिजल्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या हुआ देखो मैं बता रहा हूँ। राइट, मेरे एक ही साल में फर्स्ट ईयर का मेरा इनकम है, वो है मैंने मेरा सपना पूरा किया होंडा सिटी का। और जो मैंने सोच के चला था ना 3 से 5 साल में मेरा 1 करोड़ रुपया आएगा, मुझे ना 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 3 से 5 साल नहीं लगे। ये मेरे डायनेमिक लीडर्स है जो भी आज मेरी टीम में है, उनके वजह से, और मेरी पूरी टोटल, और इन सारे लोगों की वजह से, गुरु की वजह से मैंने ये इंडस्ट्री में 2.5 ईयर्स में मोर देन 1 करोड़ इनकम किया। आज मेरे पास मर्सिडीज है, आज जीप कंपास है। आप मुझे बताइए, लोगों को लगता है रेलवे का जॉब मतलब नसीब वाले लोगों को मिलता है या लकी लोग होते हैं वो लोग, क्योंकि वो बहुत कुछ उसमें मिलता है फ्री में। आज उस रेलवे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, है ना। सबसे बड़ी पोस्ट होती है जिसको बोला जाता है रेलवे चेयरमैन बोर्ड, है ना, रेलवे चेयरमैन, रेलवे बोर्ड चेयरमैन। और उसके बाद नीचे सारे 12 लाख लोगों में मैं आपसे पूछता हूँ, किसी के पास में भी ये मर्सिडीज या इस तरह की गाड़ी होगी क्या? 100% नहीं होगी। बट अगर इस इंडस्ट्री ने मुझे 5 साल के अंदर मर्सिडीज दिया है, तो अकलमंदी वाला काम मैंने किया कि नहीं किया? 100% आप भी करना चाहोगे। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहा था। मैंने काम करने की जगह बदली, आज मेरी लाइफ बदली, आज मेरी पूरी सपनों की लाइफ है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम करना है। जो आप 25-30 साल काम करके जो कमाओगे, वो अगर आपको 5 साल में मिल रहा है, तो उसके बाद का 20 साल आपको आराम करना है या और पैसा कमाना है, ये आपके ऊपर है। आज हम लोग पैसे के लिए नहीं काम कर रहे, आज हम लोग सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। आज हमको ये लगता है ना, जिस इंडस्ट्री ने, जिस कंपनी ने हमको जो आज लाइफ दी है, आज हमको जो इनकम दिया है, उसी तरह का इनकम आपको भी मिले। राइट, आज जो भी मैं ये सब एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ये मेरा बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। राइट, ये मैं ये चाहता हूँ अगर ये मेरे साथ में हो सकता है तो 101% आपके साथ में हो सकता है। जिसके लिए रिस्क क्या है? 1 रुपया का रिस्क नहीं है, काम कहीं ना कहीं तो करना है। ये बिजनेस का लॉजिक है। देखो, ये पावर मेरी नहीं है, ये बिजनेस की पावर है। मैंने ये बिजनेस को सिस्टम से किया, इस पावर का यूज किया, जिससे आज मैं अपने लाइफ में मैं भी सक्सेसफुल हुआ और मैं लोगों को भी आज हेल्प कर रहा हूँ। ये मेरा हीरानंदनी में मेरा फ्लैट है, जो आज मेरे बच्चों का अच्छा क्वालिफिकेशन हुआ। आज मेरा बड़ा लड़का अच्छा ये हो गया, आर्किटेक्ट हुआ है, छोटा लड़का भी आज बीबीए हुआ है।
अभी उन दोनों लोगों को मैं जर्मनी और न्यूजीलैंड भेजूंगा फ्यूचर एग्जाम के लिए। उसके लिए जो आज करोड़ रुपए का एक खर्चा होने वाला है वो किसने दिया? इस इंडस्ट्री ने दिया उसने। आप भी इसी तरह से अपने परिवार के बारे में सोचते हो। ये सारे सपनों को आज मैं रेलवे में होता तो उम्र के 60 एज में मैं रिटायर्ड हो जाता था, पर आज मैं 45 में रिटायर्ड होकर अभी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम देने वाला जो एक्चुअल है ना, ये इंडस्ट्री की ताकत है। और भी बताता हूँ, वाइफ को खुश करना है तो गोल्ड लेना पड़ेगा, राइट। आज वाइफ कितनी खुश है इससे आपको समझना पड़ेगा, ये भी आप अपने फैमिली को खुश कर सकते हो। और है ना, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, रेलवे में हम लोगों को पास मिलते थे एसी के, पूरे परिवार को लेकर मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा सकता था। पर मैं जाता नहीं था, पता है क्यों? क्योंकि जाने आने लिए तो फ्री है, और वहां पे जाने के बाद जो 20-50 हजार रुपया खर्चा आएगा वो कौन देगा ना, क्योंकि पगार इतनी होती है जो 25 तारीख को खत्म हो जाती है, आपको मालूम है, हमेशा ऐसे ही होता है। पर आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, पूरी वर्ल्ड, आप यूरोप, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, ये सारा घूम के आ चुका हूँ। मेरे शहर के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा आप वीडियो देखिए कि किस तरह से मेरे लाइफ में हुआ। शायद अभी 2 मिनट के बाद दिखाता हूँ। कहना यह है दोस्तों, ये सारी बातें आज बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होती है, मुझे भी बिलीव नहीं होती कभी कभी। मैं सोचता हूँ तो यार, जिस तरह की लाइफ जी रहा हूँ मैं, ये पॉसिबल होता क्या? आज कहीं ना कहीं तो ना मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये बुद्धि दी इस बिजनेस की ताकत को समझने की, और शक्ति दी काम करने की। जो है ना, एक बोलते हैं ना, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, एक कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। और मैंने एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखा, मैंने सिर्फ फोकस किया काम पे, और ये बिजनेस की ताकत आज मेरे को ये सपने, ये सेम ऑप्शन आपको मिला है दोस्तों। अगर आपने ईमानदारी से, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जितना ईमानदारी से आप किसी जॉब को करते हो या किसी काम को करते हो, बिजनेस को करते हो ना, उतना ईमानदारी से अगर आप माई लाइफ करते हो, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, जो आपको 25 साल में मिलने वाला वो ये बिजनेस आपको 2 से 3 साल में दे सकता है। यहाँ से आप, मैंने 1 साल के अंदर मेरा पर मंथ का इनकम 5 लाख हुआ, और उस तरह की मेरी लाइफ हुई है। आज मैं चाहता हूँ वही सेम लाइफ आपकी हो। अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूंगा, 2 मिनट का वीडियो है। आप देखिए मैं कितने सारे देशों में मेरे परिवार को साथ में घूम के आया हूँ, वो आप देख सकते हो, और आपको भी मजा आएगा। और मुझे लगता है आप भी इसी तरह से यूरोप, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर घूम के आइए। आज तक मैं मोर देन 27 कंट्रीज घूम के आ चुका हूँ। मैं कुछ ही कंट्रीज का मैंने यहाँ पे वीडियो रखा है, जो दिखेगा आपको। देखिए, ये मेरी वाइफ है। नाही, आवाज नाही येते सर. सर मी प्ले करू इकडून? हाँ सर, मी प्ले करू इकडून? हा वेगळा आहे. हाँ मी दाखवतो यहाँ। ये मालदीव्स है, सबसे ड्रीम वेकेशन। ये विला है, वाटर विला है, ये वाले विले में हम लोग रहे थे। अल्टीमेट है, लाइफ में एक बार जाके आइए। जो मजा है ना, डायरेक्ट बेडरूम से उतरने का, पानी में सी में कूदने का। ये मॉरिशस का है। ये रोम है, ये पूरा रोम, यूरोप पूरा, इंग्लैंड से लेके स्वीडन, फिनलैंड से लेके पूरा भी आप देखोगे, पेरिस। तो मैं 27 डेज घूम रहा था, 1 रुपया किसी को फोन नहीं किया। जब मैं वहां से आया, मेरा 15 लाख के आसपास मेरे घर में अकाउंट में जमा हुए थे। ये एम्स्टर्डम है, ब्यूटीफुल कंट्री। इंग्लैंड, एलिजाबेथ का ये घर, जर्मनी, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट स्टेशन, ये वेनिस, ये एंडोला, वेनिस्टन, स्विट्जरलैंड। Thanks to my lifestyle, thanks to my great leaders। ये फिर से रोम का एक बड़ा प्रीवी फाउंटेन है, ये ज़ूरिक लेक।
मुझे लगता है जरूर मजा आता रहेगा आप लोगों को। एक दिन आप भी यहाँ पे रहोगे स्विट्जरलैंड में, ये सबसे टॉप। रेलवे में काम करता था, ये पॉसिबल होता क्या? ये ग्रीस भी एक ब्यूटीफुल कंट्री है, माइकोनोस, ये सब आइलैंड्स है। उनका भी हमारे इंडिया जैसा 5000 का इयर्स का हिस्ट्री है। जो भी आप देख रहे हो 5000 इयर्स में ये सब करें। माइकोनोस, जहाँ पे हम लोग इस क्रूज में घूमे थे पूरे आइलैंड टू आइलैंड, इसका टिकट है। तो इट्स योर टर्न। इसमें साउथ अफ्रीका, स्वीडन, फिनलैंड, अभी मैं लास्ट फरवरी में, ये लॉकडाउन के पहले मैं दुबई, अबू धाबी और ओमान में था। ब्यूटीफुल, ओमान तो और भी ब्यूटीफुल है। इस तरह का अनलिमिटेड वेल्थ एंड लव, आज जो भी हूँ मैं मेरे लीडर्स की वजह से हूँ। आज 100% आज जितने भी लीडर्स है, आज मेरी टीम में आज मेरे डायमंड है यहाँ पे। बबलू पाटिल सर, ग्रेट लीडर। आज आईटीसी गणेश सुपारकर सर, नरेंद्र पंडित सर, और अभी फ्रेश हमारे आज बने मिस्टर मिसेस सोनोने सर, सुधाकर सोनोने, प्रीति मैडम, सुधाकर त्रिभुवन सर, आज सारे लीडर्स मेरी पावरफुल जिनके वजह से आज मैं सबको जिंदगी जी रहा हूँ। आज आपकी भी टीम में सर, प्रभात सर की टीम में मुझे लगता है अमृता मैडम तो डायनेमिक है ही। मैं इंतजार कर रहा हूँ जल्द से जल्द वो कभी एनटीसी बने। आज जो होस्ट है सचिन गोमती सर, श्योर सर, थैंक यू सर। 100%। अरविंद पाटिल सर, शंकर गवित सर, रिंकू सर, पराडकर फॅमिली, और मुझे लगता है जांभळे फॅमिली, सगळ्यांना खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन। आणि खरंच तुम्ही म्हणजे म्हणता ना लकी हो कि आज आपके लीडर इतने पावरफुल है। आप सिर्फ एक ही मैं आपको मंत्र दूंगा, जो हमारे लीडर बोलते हैं उनको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, ट्रस्ट करो। आज मेरे सारे अपलाइन के ऊपर मेरा ब्लाइंडली ट्रस्ट था। मैंने कभी उनको चैलेंज नहीं किया। मैं पहले पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉ था, LLM था, बट मैंने कभी मेरे अपलाइन को कभी चैलेंज नहीं किया। जो उन्होंने बोला वो मैंने किया, क्योंकि वो लोग गुरु है मेरे। तो मैंने कभी भी, गुरु हमारा नुकसान नहीं करता, उल्टा फायदा करता है। तो आप सारे लोग जितने भी है ना, यही चाहूंगा कि जिस तरह की मेरी लाइफ बनी है आपकी भी बने। पर आपको डिसीजन के साथ में ना आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो तो है, कहीं पे भी करना ही है। बट आपको जिंदगी भर नहीं करना है, 2-3 साल करना है। अभी जो नए लोग हैं उनके लिए 1 ही मिनट बात करता हूँ, आपको डिसीजन लेना है, राइट? सब कुछ सुनने के बाद जो है ना, जिंदगी में बड़ा फास्ट सक्सेसफुल कौन होता है? जो फास्ट डिसीजन लेता है और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। अभी आपको डिसीजन लेने के लिए मैं हेल्प करता हूँ। देखो, आप जो भी डिसीजन लोगे ना, मुझे लगता है जिंदगी के फायदे के लिए लोगे। तो आपको डिसीजन लेना है, या तो हाँ बोलना है या तो ना बोलना है, राइट? जिसने भी आपको बुलाया, मुझे लगता है उसका इंटेंशन एक ही है, जैसे प्रभात सर ने बोला कि यही आपका हेल्थ अच्छा बने और वो वेल्थ जो हमारे साथ में आए वो आपके घर में आए, राइट? लक्ष्मी, आज जैसे सर ने बोला, प्रभात सर, आज शाम का समय ये बीओपी जीपीएस के माध्यम से कहीं ना कहीं तो लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पे खड़ी है, जो आपको बोल रही है। अगर आपने उसको ले लिया तो आपका घर सुख समृद्धि और खुशहाल हो जाएगा। अभी आपको डिसाइड करना है, उनको घर के अंदर लेना है या उनको बोलना है भाई तू आगे जा। मतलब ना बोलना, मुझे बोलना है। ना बोलने के बाद मुझे आपसे ये पूछना है कि फायदा क्या होगा? आप देखिए, चीजने कुछ होगा, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है ना। नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, तो बचा क्या अभी? फायदा, राइट? अभी फायदा कितना करने का? 1 लाख करने का या 10 लाख करने का, मेरे जैसे 1 करोड़ करने का? 100% आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। फायदे के लिए हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए? मुझे लगता है 100% आप हाँ बोलोगे। और हाँ बोलने के बाद दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूरी टीम है आपकी, जितने भी लीडर्स है, जितने भी और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन्हें हर एक के अपने अपने लीडर्स टीम होते हैं, उनके साथ में आप टीम वर्क करिए। और 101% आने वाले 2 साल में, ये लॉकडाउन से आपको एक बात समझ आना चाहिए कि बाकी कामों से जो पैसा नहीं आएगा वो एक ही काम से आएगा। और आज ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, 100% आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद एक सपनों की जिंदगी जियोगे। 100% ये विश्वास है, ये विश्वास। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह की लाइफ मुझे बनी है, वो सेम आपको मिले। और थैंक्स टू ऑल एवरीवन, आपने